फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे टीडीएस अप्लीकेबल ऑन प्रॉपर्टी परचेज एंड सेल। बेसिकली आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो अगर उस प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से ऊपर है तो आप पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। टीडीएस का मतलब टैक्स अप्लीकेबल एट सोर्स। बेसिकली आप कोई प्रॉपर्टी को खरीदते हैं या सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आप बायर हैं, तो आप जब सेलर को पेमेंट करेंगे उस प्रॉपर्टी का, तो आप उसका टीडीएस आप उसमें डिडक्ट कर लेंगे। मीन्स कुछ अमाउंट उसमें डिडक्ट कर लेंगे, तो टीडीएस का अमाउंट होता है, और उस टीडीएस के अमाउंट को तो गवर्नमेंट का को चुकाना रहता है, पेमेंट करनी रहती है। अगर आप उस टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को नहीं देंगे, तो जो सब रजिस्ट्रार होता है आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करेगा, और हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पे कितने हैं आपको पेनल्टी भी लगा दे, और ये भी हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नोटिस भी चला जाए। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको टीडीएस अपना लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत 50,000 से ऊपर है तब। बेसिकली टीडीएस का प्रोसेस एनआरआई और रेसिडेंट इंडियन के लिए अलग अलग होता है। क्या क्या प्रोसेस रहते हैं इसमें, कितना टैक्स डिडक्ट होता है दोनों के लिए, एनआरआई के लिए या रेसिडेंट इंडिया के लिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम लेते हैं, अगर आपका जो सेलर है वो कितने रेसिडेंट इंडियन रहा तो क्या होगा। बेसिकली यहाँ प्रॉपर्टी का परचेज और सेल दोनों मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से कम है तो आपको कोई टीडीएस नहीं पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से ऊपर है तो आप पे टीडीएस अप्लीकेबल होगा। उसमें क्या होगा, जो बायर होगा उसे 1% टीडीएस अपने इंस्टॉल पेमेंट में से आपको काटने पड़ेंगे। मान लीजिए उसे इंस्टॉलमेंट में कर रहा है या लमसम अमाउंट में कर रहा है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर टीडीएस 1%, आप मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए कितने गवर्नमेंट को आपको पे करने पड़ेंगे। वहां से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। अगर उसने कितने इंस्टॉलमेंट में भरा हुआ है, मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट में, टीडीएस 1, टीडीएस 2, टीडीएस 3, टीडीएस 4, तो उस हिसाब से मान लीजिए 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख सबका 1% 25,000 25,000 25,000 25,000, इस हिसाब से 1 लाख रुपए टोटल उसके पे करना पड़ेगा। और बेसिकली अब जो टीडीएस के आपने डिडक्ट तो कर लिया, उसे सबमिट भी करना पड़ेगा। उसकी डेडलाइन रहती है, वो रहती है 30th ऑफ नेक्स्ट मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। मान लीजिए आपने जून में टीडीएस डिडक्ट किया, मान लीजिए आपने 15 जून को टीडीएस डिडक्ट किया, लमसम का ले रहा हूँ पहले, तो उसके हिसाब से आपको जुलाई के 30th ऑफ जुलाई 30 जुलाई को आपको अपना टीडीएस सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने लमसम का मैंने बता दिया, अब इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कुछ जून में पे किया, कुछ जुलाई में पे किया, तो आपको जो जून वाले जो अमाउंट है वो आपको 30 जुलाई को पे करने पड़ेंगे, उसमें सबमिट करना पड़ेगा। और जो जुलाई में आपने मान लीजिए फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट जून में पे कर दिया, और तीसरा चौथा जो इंस्टॉलमेंट था वो आपने जुलाई में पे किया, तो जुलाई वाला आपको सबमिट करना पड़ेगा अगस्त में, मतलब 30th ऑफ अगस्त। ये होते हैं डिफरेंस है। और इसके बाद आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो उसे सबमिट करने के लिए फॉर्म 26 क्यूबी आपको जनरेट करवाना पड़ेगा। उसमें क्या रहता है, आप एक बार उसे जनरेट करेंगे तो अपना जो टीडीएस है वो अपने आप ऑनलाइन सबमिट हो सकता है। एक बार जनरेट होने के बाद आप बैंक में या कहीं भी जाकर कितने उसे डिपॉजिट कर सकते हैं, पर पहली बार आपको ऑनलाइन ही डिपॉजिट उस फॉर्म को 26 क्यूबी को जनरेट करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं क्या क्या डिटेल आपको अवेलेबल होने चाहिए। आपको बेसिकली पैन एंड एड्रेस ऑफ बायर एंड सेलर आपके पास रहना चाहिए। पैन का पूरा डिटेल आपको देने पड़ेंगे, बायर और सेलर दोनों का। आपको उस प्रॉपर्टी का डिटेल देना पड़ेगा, और उसे कितने परचेस, जैसे 1 करोड़ में परचेस किया है तो वो आपको बताना पड़ेगा। अब पेमेंट डिटेल आपको बतानी पड़ेगी कि आपने लमसम में लिया है कि इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ अप्लीकेबल है, आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं या बेच कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर। एग्रीकल्चर लैंड पे आपका टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा, और हर प्रॉपर्टी पे, रेसिडेंट हो गया, कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, सब पे कितने टीडीएस अप्लीकेबल होगा। और एक चीज बायर को ध्यान रखनी चाहिए, जो टीडीएस के अमाउंट डिडक्ट करता है वो अपने अकाउंट से ही करे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप थर्ड पार्टी को अपने साथ लेते हैं, तो थर्ड पार्टी कितने हैं, जब आपकी चेक होती है तो थर्ड पार्टी को टोटल अपने अकाउंट पासबुक को टोटल मिलाती है, फिर आपको मिलाती है, तो उसके बाद कहते हैं जब आप टीडीएस का फायदा उठाना चाहते हैं, सब चीज़ मिलता है तो आप नहीं ले पाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मेरी यह सुझाव रहेगी, आप टीडीएस अपने अकाउंट से डिडक्ट करवाएं, थर्ड पार्टी के अकाउंट से ना डिडक्ट करवाएं, तो दिक्कत पड़ जाती है थोड़ी। दूसरा पॉइंट जान लेते हैं, वो क्या है, सेलर। अगर एनआरआई हुआ, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कितना टीडीएस लगेगा, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वो बेसिकली प्रॉपर्टी के रेट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर प्रॉपर्टी का जो रेट है वो कितने 50 लाख है, या 50 लाख से नीचे, या 50 लाख से ऊपर है, टीडीएस वहां पे लगेगा ही, उसके प्रॉपर्टी के प्राइस पे नहीं डिपेंड करेगा। और दूसरा जो टीडीएस लगेगा वो कैपिटल गेन पे लगेगा। मान लीजिए उसमें तो परचेज प्राइस पे लग रहा था, यहाँ पे कैपिटल गेन पे लगेगा। ये कैसे निकलेगा,
दाम पे वो प्रॉपर्टी परचेज की गई और कितने दाम पे उसको सेल किया जा रहा है, दोनों का डिफरेंस आपका कैपिटल गेन रहता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 साल बाद सेल हो रही है, ओके, तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। वो कितना होता है? 20.6% ऑफ कैपिटल गेन। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 साल से पहले ही सेल हो रही है तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। उसमें आपको जो आईटी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, मतलब अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका 20% या 30% है, उसके हिसाब से आपका डिडक्ट होगा और उतना पे करना पड़ेगा टीडीएस। बेसिकली इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो बायर है उसे एक टैन नंबर जनरेट देना पड़ेगा, उसे लेना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, टैन नंबर क्या होता है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ये इनकम टैक्स प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से उसमें फॉर्म जो सबमिट होता था, फॉर्म 26 QB सबमिट करने के लिए टीडीएस होता था, यहाँ पे फॉर्म 27Q आपको जनरेट होगा। इससे आप टीडीएस सबमिट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। बायर को कहते हैं, आपको सेलर को प्रूफ देना पड़ेगा कि उसने टीडीएस डिपॉजिट कर दिया है। जैसे फॉर्म 16B आपको देना पड़ेगा अगर रेजिडेंट इंडिया है, फॉर्म 16A देना पड़ेगा अगर एनआरआई है। अगर आपने किसी प्रकार का डिफॉल्ट किया, कहते मान लीजिए आपने टीडीएस सबमिट नहीं किया या टीडीएस कहते हैं डिपॉजिट नहीं किया, तो उस समय क्या क्या रहेगा? जो सब रजिस्ट्रार है आपके प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करेगा। और फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी की अगर उसका टीडीएस नहीं जमा हुआ है तो उसको रजिस्टर आप नहीं कर सकते हैं। सब रजिस्ट्रार को टोटल डायरेक्ट चीजें हैं। और अगर आपका कहते हैं इसमें परमिशन तो आपने देख ली, अगर आपने टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया, जो डिडक्शन का पार्ट था आप डिडक्ट नहीं करवा रहे हैं, तो आपको जो पेनल्टी चार्ज किया जाएगा 1% पर मंथ का करेगा, जो इंटरेस्ट पे आपको लगेगा। अगर आपने डिडक्शन तो करवा लिया पर उसे सबमिट नहीं किया तो आपको जो इंटरेस्ट पे चार्ज लगेगा 1.5% पर मंथ लगेगा। और क्या कहता है, कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आप पे पेनल्टी लगा सकता है लगभग 1 लाख रुपए तक का। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब अपना टीडीएस आप भर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।